अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ नवीद। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास मिडिल एयर। ठीक है, मिडिल एयर को स्टडी कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने आउटर एयर को स्टडी किया था। अच्छा, मिडिल एयर में सबसे पहले जो हमारे पास शुरू होता है एयर कैनाल के बाद ये होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से शुरू होता है मिडिल एयर। ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है इसमें बेसिकली होती है हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर पे, एक बाहर की तरफ होती है, एक दरमियान वाली और एक इधर अंदर की तरफ होती है। ठीक है, इन 3 लेयर्स के मैं नाम लिख देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास हो गई पहली लेयर, ठीक है, ये हो गई हमारे पास दूसरी लेयर और ये हो गई तीसरी लेयर। तो इनके मैं नाम लिख देता हूँ। पहली लेयर जो होती है हमारे पास ये होती है कोर्टेनियस, ठीक है। जो दूसरी लेयर दरमियान वाली होती है इसको कहते हैं हमारे पास फिब्रस। इसी तरह जो तीसरी होती है इसको हम कह सकते हैं म्यूकस। ठीक है, ये म्यूकस लेयर होगी। इनको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। CFM याद रख लें। C ये कोर्टेनियस, F फिब्रस और M म्यूकस। CFM कैसे याद रहेगा इसका, आप FM याद रख लें। FM जो सुनने वाला होता है मोबाइल में, रेडियो। FMC वो SEEC देखने वाला आप जहन में रख लें, फिर ये C कन्वर्ट कर लिया करें। CFM मतलब FM सुनना से याद कर लें। ये फिब्रस, कोर्टेनियस, फिब्रस और म्यूकस, ये होगी हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसका डाया कितना होता है हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, इसका मैं डाया लिख देता हूँ इधर। इसका जो डाया होता है ये होता है 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर, इसका डाया गोलाई में। ठीक हो गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का डाया हो गया। आ जाते हैं हम। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कनेक्टेड होती है हमारे पास पहली हड्डी मेलियस के साथ। मेलियस की लेंथ और वेट, इसकी लंबाई और इसका वज़न हम देख लेते हैं। मेलियस की शक्ल क्योंकि ये हथौड़ी की तरह की होती है इसलिए इसको दूसरा नाम हैमर देते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होगा, हैमर, हथौड़ा। ठीक है, इसकी लेंथ हमारे पास होती है 8 से 9 मिलीमीटर। इसी तरह इसका जो वेट होता है ये होता है हमारे पास 25 मिलीग्राम। ये हो गया। इसके बाद ये कनेक्टेड होते हैं हमारे पास इनकस के साथ। इनकस की शक्ल क्योंकि एनवल की तरह की होती है इसलिए इसका दूसरा नाम एनवल भी लिखते होते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है, ये इससे ज़रा कम होती है मेलियस से। तो मेलियस की 8 से 9 थी तो इसकी हो जाएगी 5 से 7 मिलीमीटर। ठीक है, इसका वेट कितना होगा, इसकी शक्ल पे गौर करें तो ये हमारे पास जो होती है मेलियस से ज़रा मोटी है तो इसका वज़न मेलियस से ज़्यादा होगा। लंबाई कम होगी लेकिन वज़न ज़्यादा होगा, ये होगी 30 मिलीग्राम। ठीक है, आ जाते हैं हम स्टेप्स पे। स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है और ये हमारे पूरे जिस्म की सबसे छोटी हड्डी है, वो स्टेप्स होती है पूरे जिस्म की। 206 हड्डियों में से सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो ये स्टेप्स होती है। इसका दूसरा नाम स्टिरेप्स होता है क्योंकि इसकी शक्ल ज़रा गौर करिए, स्टिरेप की तरह की है। अब स्टिरेप क्या होता है, वो जो बीम और कॉलम बनाते हैं उसमें जो सरिया डालते हैं उस पर वो जो लोहा उसको बाइंड किया होता है उसको स्टिरेप्स कहते हैं। इसकी शक्ल उसकी तरह की है इसलिए इसको स्टेप्स कहते हैं। ये ओवल विंडो पे जाके खुलती है, स्टिरेप्स कहते हैं। स्टिरेप्स की लेंथ और इसका वेट याद रखना सबसे आसान है। लेंथ भी 3 होती है, वेट भी इसका 3 होता है। यूनिट उसके अपने अपने जो होते हैं वो ये 3 मिलीमीटर और वेट 3 मिलीग्राम। ठीक हो गया। अच्छा, ये जाके खुलती है, टच होती है हमारे पास ओवल विंडो पे। ओवल विंडो होगी यहाँ पे। अब ये प्रेशर डालती है ओवल विंडो पे, अंदर बाहर की तरफ ऐसे मूव कर रही होती है। अब ये जब अंदर बाहर की तरफ मूव कर रही होती है तो इसका प्रेशर अब ये कोकलिया में जाता है, उसका लिक्विड वहाँ पे वाइब्रेट करता है। लेकिन उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए भी तो कोई हो, जो ये अंदर की तरफ जाती है, लिक्विड जो होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। तो ये जब अंदर की तरफ इसको मूव करती है तो इधर एक दूसरी विंडो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, इसको कहते हैं हम राउंड विंडो। ठीक हो गया, मैं लिख देता हूँ राउंड विंडो। ये फिर उस वाले प्रेशर को रिलीज़ करती है। कैसे रिलीज़ करती है, अब फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास जो स्टेप से अंदर की तरफ मूव करती है तो इसका जो लिक्विड अब एक्स्ट्रा बन रहा है वो राउंड विंडो से इधर बाहर की तरफ थोड़ा सा आ जाता है। झिल्ली होती है वो बाहर। अब स्टेप्स अंदर जाएगी तो राउंड विंडो से ये लिक्विड थोड़ा बाहर आ जाएगा, स्टेप्स बाहर जाएगी तो ये लिक्विड अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया। ये 3 हड्डियाँ हो गई। इन 3 हड्डियों को याद रखने का तरीका आपको बता देता हूँ। ओसिकल्स है ना, ये ओसिकल्स हैं। इनको याद रखने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये आप याद रख लें, मिस पढ़ाने वाली जो मिस होती है, मिस हैज़ अ ग्रेट नॉलेज या समथिंग, जो दिल करे आप इसको आगे याद रख लें। मिस हैज़ याद कर लें, मिस के पास है खूबसूरत चेहरा, मिस के पास है बेहतरीन नॉलेज, जो भी याद रख लें। M से मेलियस, I से इनकस, S से स्टेप्स। तरतीब भी याद हो जाएगी आपको इसी तरतीब से, और ये भी फिर इसी तरह से ही है। अब मिस हैज़ है ना, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से M की जगह पे आप H को रख लें,
यहाँ कर लेता हूँ। ये देखें एम मेलियस मेलियस, और इसका दूसरा नाम हो जाएगा हमारे पास हैमर। ये एम से हो गया एच, आई से हो गया ए, इनकस इनकस का दूसरा नाम एनमेल, ये स्टेप्स स्टेप्स का दूसरा नाम स्टीरेप्स। ठीक हो गया, मिस हैज़ याद रख लें। अच्छा, इसमें मिडिल लेयर में अब आ जाते हैं हम इस पे। ये वाली जो है ये होती है हमारे पास स्टेशन ट्यूब होती है। ये इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो एयर प्रेशर होता है ये अंदर कान के अंदर की तरफ और कान के बाहर की तरफ, इसको मेंटेन रखने के लिए ये अहम किरदार अदा करती है। कैसे करती है? अब जब यहाँ अंदर पे प्रेशर कम या ज़्यादा होता है तो ये खुल जाती है गले में, जाके गले में नेज़ोफेरिंक्स पे जाके खुलती है, तो ये खुल जाती है। जब ये खुलती है तो ये कान के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हो जाता है और हमारा सुनने का अमल जो होता है वो सही चलता रहता है। अच्छा, इसकी लेंथ और इसका डाया मैं बता देता हूँ आपको। लेंथ कितनी होती है इसकी? 4 सेंटीमीटर होती है, और बाज़ जगहों पे इसकी 36 मिलीमीटर भी लिखते हैं। अब ये जो टेस्ट में जिस तरह का आएगा फिर उसके मुताबिक आप लगा दीजिएगा। इसका डाया कितना होता है? इसका डाया होता है हमारे पास 3 मिलीमीटर। ये भी आसान है, ये स्टेप जितना याद रखना है बस इसको उतना रख लें। अच्छा, इसमें हमारे पास जो मिडिल लेयर होता है इसमें सारी हवा भरी होती है, एयर कैविटी होती है ये। ठीक है, इसमें हवा भरी होती है, और इसको कैविटी को जो दूसरा नाम देते हैं वो देते हैं हम, ये टम्पेनिक मेम्ब्रेन के नाम से हो जाएगा, टम्पेनिक कैविटी वगैरह कह देते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, मिडिल लेयर में हमारे पास एयर ड्रम हो गया, ये 3 हड्डियां हो गई, ये स्टेप्स हो गया, ये ओवल विंडो राउंड विंडो हो गया, और ये हमारे पास स्टेशन ट्यूब हो गई। इन चीज़ों का पता चल गया। अब मिडिल लेयर में 3 किस्म की वाल्व होती हैं। ये नीचे वाली वाल होती है दीवार, एक ये ऊपर वाली दीवार होती है, और एक होती है ये वाली दरमियान वाली साइड वाली। ठीक है। अब ये जो ज़्यादातर सवाल आता है पब्लिक सर्विस कमीशन में वो ये आता है कि ओवल विंडो और राउंड विंडो जो होती हैं ये मिडिल लेयर की कौन सी दीवार पे जाके खुलती हैं? तो ये जो दीवार, क्योंकि इसको आप याद रखने का तरीका बता दूं, ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली, ये दरमियान वाली है ना, तो इसका नाम याद रख लें मीडियल वाल। ये मीडियल वाल पे जाके खुलती हैं। ठीक है, मीडियल वाल, ये मीडियल वाल पे जाके हमारे पास ये 2 विंडो जो होती हैं इनर एयर की ये खुल रही होती हैं। होप सो मिडिल लेयर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।